हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो अपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन जो आज का अपना सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद। जो क्रायोजेनिक्स होती है वो किस साइंस में किससे डील करती है? क्रायोजेनिक्स जो पढ़ते हैं हम साइंस में, उसके अंडर हम क्या पढ़ते हैं? क्रायोजेनिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं लो टेम्परेचर्स। जो कम तापमान वाली, जो तापमान कम होते हैं वो अपन पढ़ते हैं क्रायोजेनिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ। मास एनर्जी रिलेशन है वो किसका आउटकम है? वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आउटकम है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है पहले एक बार ये क्वेश्चन। मास एनर्जी रिलेशन है वो किसका आउटकम है? जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका आउटकम है मास एनर्जी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। इनमें से हमें किसको यूज़ करते हैं? जो स्मॉल टाइम इंटरवल्स होते हैं, बहुत कम समय का जो गैप होता है, जो काल होता है बहुत कम समय का, उसको मेज़र करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं इनमें से, वो हमें बताना है। जो हम लोग इनमें से यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स को। बहुत कम ड्यूरेशन का टाइम इंटरवल अगर है तो उसको मेज़र करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एटॉमिक क्लॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट। जो डेंजर के सिग्नल्स जो होते हैं, जो खतरे के निशान होते हैं, वो जनरली लाल रंग के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लेस उनका जो डेविएशन है वो बहुत कम होता है। लाल कलर का डेविएशन बहुत कम होता है। वो सब लाल कलर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है, इसलिए जो डेंजर के सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका डेविएशन सबसे कम होता है और उसकी जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे ज़्यादा होती है और डेविएशन है, विचलन है, वो सबसे कम होता है। इसलिए जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। याद रखना है कि जो खतरे के निशान है वो लाल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनमें सबसे कम डेविएशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या क्या होता है? एक शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस होता है। याद रखना है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकस बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। कोई तेल की बूंद है वो पानी के ऊपर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? जो पानी की बूंद, जो तेल की बूंद है वो पानी के ऊपर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृष्ठ तनाव होता है तेल की बूंद का वो वाटर की कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। जो ऑयल का सरफेस टेंशन होता है वो वाटर से बहुत कम होता है, इसलिए जो ऑयल ड्रॉप है वो वाटर के ऊपर स्प्रेड कर जाती है। जो तेल की बूंद होती है वो पानी के ऊपर फैल जाती है। रीज़न क्या है इसका? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है? AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं वो होता है रेक्टिफायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोट इज़ ए मेजर ऑफ। जो नोट है वो किसका मेजर होता है? नोट है वो शिप की स्पीड का मेजर होता है। जो पानी के जहाज होते हैं उनकी जो स्पीड है उसको मेजर करते हैं अपन नोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द। जब घर का मेन स्विच हम बंद कर देते हैं वो क्या डिस्कनेक्ट करता है? वो हमसे पूछा है।
तो वो डिस्कनेक्ट करता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को। जैसे ही हमने घर का मेन स्विच बंद किया तो वो जो हमारे घर का लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे ही मेन स्विच ऑफ हुआ, लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ बाय प्रोसेस ऑफ। सन से हीट आती है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है, रेडिएशंस के थ्रू आती है। ये अपना पीछे क्वेश्चन आया, पहले भी आ चुका है, वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सीवर बर्न्स। ये बर्न्स नाम है, इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा सीवर बर्न करता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जल मान लो ये किसी के ऊपर गिर जाएं तो सबसे ज़्यादा कौन से जलेंगे वो बताना है अपन को। तो जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, उससे सबसे ज़्यादा सीवर बर्न होता है। ये जितने बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, मेल्टिंग आइसबर्ग, ये सारे हैं, स्टीम है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा सीवर बर्न होता है वो किससे होता है, स्टीम से होता है, भाप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें सडन फॉल आ रहा है तो वो किसको बताता है, पहले भी अपना ये क्वेश्चन आ चुका है, वो किसको बताता है, स्टॉर्म को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिज्म इन मटेरियल इज ड्यू टू। जो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म होता है वो किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलर मोशन के। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मटेरियल्स के अंदर सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, वृत्ताकार गति करते हैं। उसके कारण क्या है कि जो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म जो है, चुंबकत्व जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है मटेरियल्स के अंदर। तो मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सर्कुलर मोशन, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वृत्ताकार गति होती है उसके कारण मटेरियल्स में क्या हो जाता है, चुंबकत्व आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। जो शॉर्ट साइटनेस होती है, निकट दृष्टि दोष जो होता है, जो आँख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको सही करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। जो अवतल लेंस होता है इसको यूज़ करते हैं हम शॉर्ट साइटनेस को दूर करने के लिए। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज़ किसका करते हैं, अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे चमकते हैं उसका कारण क्या है, स्टार्स के ट्विंकल करने का रीज़न क्या है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। वातावरण में क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसके कारण जो तारे हैं वो हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होते ही, सडन डाउन होता है तो उसमें क्या आता है इफेक्ट, स्टॉर्म का क्या होता है वो इंडिकेशन होता है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अलग से लिख लेना, हाईलाइट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एनडीए के एग्ज़ाम से उठाए हैं, बहुत सारे एयरफोर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नेवी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोस्ट गार्ड के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ, या फिर इंस्टा पेज पे या फेसबुक पेज पे कहीं भी आप जो अपने डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।